लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चुनाव के समय हम हिंदू हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हम हिंदू नहीं हैं। आपके वोटों को लूटा गया है, आपके वोटों को छीना गया है। जिस राम की पहचान गुरु वाल्मीकि जी ने दी, लेकिन दुर्भाग्य जिसने राम की पहचान दी, जिसने राम के बच्चों को पाला, जिसने राम की पत्नी को सहारा दिया, उस वाल्मीकि को ये भाजपा भूल गई। ये झूठा योगी, इतना बड़ा झूठा इस प्रदेश को ना कभी पहले मुख्यमंत्री मिला है और ना कभी आगे आएगा। ऐसे मुख्यमंत्री को अगर जनता आपके 2022 में उतारने का काम करेगी, मुंह पे चप्पल मारने का काम योगी के साथ करेगी। अरे अंधा बहरा गूंगी बहरी सरकार, ये ढोंगी सरकार वहां ढोंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जुल्म की टक्कर पर हमारा नारा है, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सपा सरकार में वाल्मीकि समाज के नेता जुगल किशोर जी हापुड़ आए हैं। सर, आज जो उद्देश्य रहा है आज हापुड़ आने का आपका, तो क्या उद्देश्य है इसका? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार समाजवादी पार्टी का जितना भी नेतृत्व है पूरे प्रदेश के भ्रमण पर है, और मैं जुगल किशोर वाल्मीकि, पूर्व राज्य मंत्री, वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेकर आपके जनपद में आया हूं और लगातार प्रदेश का दौरा करते हुए आज हापुड़ में अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई तेजपाल प्रमुख साहब और भाई हमारे ललित जी, ये पूरी टीम आज मुझे वाल्मीकि समाज के जितने भी मोहल्ले हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, उनमें जाएंगे और अपने समाज को ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर छल धोखा हुआ है तो आपके साथ हुआ है। आपके वोटों को लूटा गया है, आपके वोटों को छीना गया है, और धोखे से, कपट से अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर 351 हासिल कर सकती है तो समाजवादी पार्टी तो काम के दम पर इस बार 400 सीटें लाने आ रही है। सर, किस तरह से वाल्मीकि समाज के साथ छल कपट किया गया है बीजेपी पार्टी द्वारा? सबसे बड़ा छल किया गया था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्य हमने करके सत्ता को छोड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, आज तक नहीं हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, जिस राम की पहचान गुरु वाल्मीकि जी ने दी, रामनवमी की छुट्टी है आज, लेकिन दुर्भाग्य जिसने राम की पहचान दी, जिसने राम के बच्चों को पाला, जिसने राम की पत्नी को सहारा दिया, उस वाल्मीकि को यह भाजपा भूल गई। वाल्मीकि जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया। आज के दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, लेकिन चुनाव के समय हम हिंदू हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हम हिंदू नहीं हैं। हमारी छुट्टी खत्म कर दी, आज हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग व्रत नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, किस बात के हिंदू? तो हमारी वाल्मीकि जयंती की छुट्टी हमारी कमाई हुई थी, माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दी गई थी। आपने तो हमें दी भी नहीं और आपने हमसे छीन ली। तो वाल्मीकि समाज पूरे आक्रोश में है, गुस्से में है, और वो पूरी तरह से 2022 में अपने वोट के द्वारा चोट मारकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। ललित जी, मौजूदा सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, और भी ज्यादा हो रहा है प्रयास विकास करने का, क्या कहेंगे इस पर? सब कागजों में विकास हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं। कहीं धरातल पे अगर बीजेपी ने कोई काम किया है तो कोई भी बताए। आज बेरोजगारी की चरम सीमा पर है, आज छात्र परेशान हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं परेशान हैं। पेट्रोल आज 200, आज 102 रुपये का हो गया है। रसोई गैस 1000 के पार हो गई है। आपका जो है सरसों का तेल है वो भी 250 रुपये मिल रहा है। कहाँ काम कर रही है? अगर काम कर रही होती तो आज जो है जो बदलाव माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो जन समूह आज जो है जुड़ा हुआ है, जो जुड़ने का काम कर रहा है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बीजेपी के साथ होता। हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रही है। ये निश्चित है कि 400 प्लस ही सीट हमारे यहाँ पे आएंगी। तो अब की बार भी कह रहे हैं कि सरकार, मौजूदा सरकार के लिए कि लहर फिर से मोदी जी की चल रही है। ये मोदी जी की लहर कितना प्रभाव डाल पाएगी 2022 में? मोदी जी की कहीं कोई लहर नहीं है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में लहर नहीं है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, सब लोग परेशान हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे आपके जो है किसान हो,
चाहे महिलाएं हो, सब परेशान हैं। कई मोदी लहर तो खत्म हो गई, आज की डेट में कोई मोदी लहर नहीं है। आज जो लहर है माननीय अखिलेश यादव जी की लहर है उत्तर प्रदेश में। 12 तारीख को जब क्रांति रथ लेके निकले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वो भीड़, वो जनसमूह देख के भाजपा में खलबली मच गई कि अभी तो शुरुआत है और इतना जनसमूह अखिलेश जी के साथ। जिस दिन पूरी 403 विधानसभाओं में अखिलेश जी का जब रथ चलेगा तो भाजपा का पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो तेजपाल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे जनता की बात करते हैं अब थोड़ा, जैसे जनता के लिए घूम रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टी के लिए आम इंसान ही है, उसी के लिए सब कुछ कर रहा है, मगर उस जनता की क्या गलती होती है जो जनता पूरे उत्साह के साथ वोट डालने जाती है और उम्मीद करती है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारा साथ देगा या हमें उस महंगाई से बचाएगा या किसी शोषण से बचाएगा। तो उस जनता की क्या गलती रहती है जिसको वो वोट देता है वो उसके लिए खरा नहीं उतरता नेता? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, इस प्रदेश की एक जनता जानती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, धरातल पर करके दिखाते हैं। केवल एक झूठी पार्टी बीजेपी पार्टी है कि जो जनता के साथ धोखा करके सत्ता हासिल करती है, जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करती है और जनता के साथ केवल छल करने का काम करती है। जैसा कि आपने देखा होगा वाल्मीकि समाज के साथ कितना बड़ा छल इस बीजेपी गवर्नमेंट ने करा है। हाथरस की घटना ले लीजिए आप, मनीषा हमारी बहन के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद में 2 बजे अंधेरे में रात को डीएम एसपी केरोसिन डाल के उसकी जला देते हैं। उसके बाद में योगी जी ये कहते हैं कि 25 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी और इनकी सुरक्षा की जाएगी और इन्हें हर तरीके से मदद मिलेगी। ये झूठा है योगी, इतना बड़ा झूठा इस प्रदेश को ना कभी पहले मुख्यमंत्री मिला है और ना कभी आगे आएगा। ये झूठा मुख्यमंत्री गंगा के किनारे से ये कह के गए थे जब सरकार बनने के तुरंत बाद कि 14 दिन में गंगा की कसम खा के, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को अगर जनता आपके 2022 में उतारने का काम करेगी, मुंह पे चप्पल मारने का काम योगी के साथ करेगी, जो किसानों के साथ इतना बड़ा छल किया है। 14 दिन में पेमेंट की बात करने, आज जनवरी तक का भी पेमेंट नहीं हुआ किसानों का। किसान 10 महीने से सड़कों पर पड़े हैं। और ये अंधा बहरा गूंगी बहरी सरकार, ये ढोंगी सरकार वहां ढोंग कर रहे हैं। जनता जाग चुकी है। वाल्मीकि समाज ने जो पिछली बार इनको सपोर्ट कर रहा था केवल इसलिए कि रोजी रोजगार बढ़ेगा, रोजी मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी, हमारी जो तनख्वाह डबल होगी, उस पे ये गुमराह हो गए। लेकिन 4.5 साल में इस योगी ने ढोंगी ने क्या किया? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने, जिनकी वेतन 4400 रुपये था, 14,400 करा, जो आज 18,000 समथिंग कुछ रुपए मिल रहे हैं, नौकरियां दी। उसके बाद में भी जुगल किशोर जी को मंत्री बनाया और समाज का बहुत बड़ा सम्मान देने का काम अगर किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो बहन बेटियां हैं, 6 बजे से जो हमारे महिलाएं को सम्मान देने का काम किया है तो नेताजी ने किया है। जो 6 बजे नौकरी पे जाती थी उनको 8 बजे 2 घंटे उनको केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के लिए। देखिए हमारे नेता की क्या सोच है, हमारे नेता की क्या सोच है। ऐसे दलित, ऐसे दबे कुचले समाज के लिए, बच्चों की पढ़ाने के लिए बात करते हैं और 2 घंटे उनको एक्स्ट्रा दिया कि 6 बजे के बजाय आप 8 बजे नौकरी पर। सर, जैसे कि अब समाजवादी पार्टी द्वारा यात्रा निकालनी शुरू हो चुकी है, तो क्या लग रहा है अब जितनी भी यात्राएं होंगी, जैसे नया यात्रा है या चेंजेस यात्रा है, तो क्या लग रहा है कि ये विजय यात्रा में सफल होगी 2022 में? पूरी तरह से। देखिए, हम लोग ने अच्छे दिनों में अच्छी शुरुआत की है और माँ भगवती का, ईश्वर का हम लोग ने आशीर्वाद लेकर काम किया है और जो हमने पीछे काम किए हैं उन कामों को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले हैं और बीजेपी को स्वयं पता है कि इस बार उसका 2.5 का भी आंकड़ा नहीं पूरा हो पाएगा। तो सीधे सीधे बोल दिया है, समाजवादी पार्टी का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब जो ये यात्रा शुरू हो चुकी है 2022 में ये विजय यात्रा के रूप में संपन्न होगी और सीधे सीधे वाल्मीकि नेता ने कह दिया है जो वाल्मीकियों का शोषण किया गया है इस शोषण को नहीं होने देंगे और जो भी ये शोषण हुआ है इसका जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उसमें सभी का ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। चुनाव का माहौल चल रहा है और जो आज आपका हापुड़ आगमन हुआ है उसका क्या उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी
विजय क्रांति रथ लेकर निकले हैं और समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के लीडरान हैं उनमें से मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। आज समाजवादी वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा लेकर आपके जनपद में आया हूं और ये अपने समाज के बीच में आज बस्ती बस्ती गांव में कई कार्यक्रम करके आया हूं और आज रात भर हापुड़ रहूंगा। अभी और भी कई कार्यक्रम लगे हैं। मुख्यतः 2-3 बातें मुझे अपने समाज के लोगों को बतानी है कि 5 साल में भाजपा सरकार में वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों को मिला क्या। शोषण, अत्याचार, इसके अलावा इस समाज को कुछ नहीं मिला। हाथरस जैसी घटना हमारे बेटी के साथ होती है और न्याय आज तक नहीं मिला। 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष अगर मजबूत है तो उसके साथ न्याय होगा, अगर कोई पक्ष कमजोर है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। अभी ये आपके सामने ताज़ा उदाहरण है कानपुर का, दूसरा उदाहरण आपने हमारे लखनऊ का। वहाँ 2 पुलिस के द्वारा हत्याएं की गई, वहाँ मुआवजा दिया गया 40 लाख और सरकारी क्लास 1 नौकरी लखनऊ नगर निगम में ओएसडी और कानपुर नगर निगम में ओएसडी। मुख्यमंत्री के मुंह से घोषणा की गई और आज तक 25 लाख रुपए घोषणा की गई थी, 25 रुपए नहीं मिले। सरकारी नौकरी कहा गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। घर कहा गया, कच्चा घर वो भी नहीं मिला। तो समाज का अगर कमजोर वर्ग है, राजा के लिए तो प्रजा बराबर होती है, लेकिन अगर कोई वर्ग कमजोर है तो उसको मदद नहीं दी जाएगी। सर क्या फर्क है अब मौजूदा सरकार में और पिछली समाजवादी सरकार में? देखिए, ये तो मुझसे बेहतर मीडिया के बंधु ही जानते हैं कि पूरे 5 साल में हालात क्या से क्या बना दिए। विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं, सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं। और आप एक काम योगी जी का कोई बता दीजिए इस सरकार का कि ये सरकार ने ये काम किया है। जो हमारे किए हुए काम थे समाजवादी सरकार द्वारा, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आज तक उनका काम नहीं। समाजवादी पार्टी सरकार की वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार हुए, क्या योजना है सरकार बनने के बाद? सबसे महत्वपूर्ण पेट का सवाल होता है। 2012 में जब हमारी सरकार आई थी, जो कर्मचारी 3000 रुपए पाता था, उस कर्मचारी को हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 7500 रुपए का वेतन किया। जो कर्मचारी 4000 रुपए का वेतन पाता था, आज वो 18000 रुपए वेतन पा रहा है। जब तक आपके पेट में अच्छी रोटी होगी तभी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। जब आप खुद ही कमजोर होंगे, आपकी इनकम आप सोर्स कम होगा, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो केवल हमारा मानना है कि विकास कैसे हो जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे। हमारे जनपद में कुछ ही दिन पहले पिलखवा के अंदर चेयरमैन द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, उसमें क्या कहना चाहिए? आप स्वयं जानते हैं कि सत्ता का कितना बड़ा दबाव है। मैंने अभी हाथरस की घटना बताई, दूसरी पिलखवा आप स्वयं बता रहे हैं कि समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग, अगर वो सफाई कर्मचारी जो पिलखवे के अंदर पीड़ित हुए, समाजवादी पार्टी ने उनको कितना योगदान? समाजवादी पार्टी हमेशा सफाई मजदूरों के साथ, वाल्मीकि समाज साथ हमेशा खड़ी है। मैंने स्वयं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, पुलिस के महानिदेशक को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार का दबाव है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ऐसा नहीं, समय बदलेगा, समय बदलेगा। जो पिलखवा के वर्तमान जिन व्यक्ति का नाम आपने लिया है, उनको समाजवादी सरकार में उस घर भी जाना पड़ेगा जिस घर के लिए योगी जी भेजने की सबकी बात करते हैं, वहां वो भी जाएंगे और वाल्मीकि समाज ही वहां भिजवाएगा उनको।